और हमारी खास पेशकश सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं और देश की नजरें यूपी पर है। हर पार्टी के लिए ये राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और यूपी की सियासत के लिए चुनाव इस लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि यहां का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ बम्पर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा बसपा कांग्रेस चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिसे लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताएगा। इससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लोकसभा सीट की अहम भूमिका है। ये विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस, गुरु गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका, टेराकोटा शिल्प के लिए मशहूर तो है ही, मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली फिराक गोरखपुरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली भी है। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, पिछले 3-4 दशकों से यहाँ का गोरखनाथ मठ इसकी धुरी बन रहा हुआ है। भारत में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। तब गोरखपुर जिले और आसपास के जिलों को मिलाकर 4 सांसद चुने जाते थे। 1951-52 के चुनाव में गोरखपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और यहां से सिंहासन सिंह सांसद चुने गए। यही सीट बाद में गोरखपुर लोकसभा सीट बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 1957 में गोरखपुर लोकसभा सीट से 2 सांसद चुने गए। दोनों सांसद कांग्रेस पार्टी के ही थे। इस बार भी सिंहासन सिंह दूसरी बार सांसद बने और दूसरी सीट कांग्रेस के महादेव प्रसाद ने जीती। 1962 के लोकसभा चुनाव में गोरखनाथ मंदिर ने चुनावी दंगल में एंट्री ली। गोरखपीठ के महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पे मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस के सिंहासन सिंह ने उन्हें 3260 वोटों से हरा दिया। इस साल यहां सिंहासन सिंह लगातार तीसरी बार सांसद बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ी। दिग्विजयनाथ निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया। दिग्विजयनाथ 42,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। 1969 में दिग्विजयनाथ के निधन के बाद यहां 1970 में उपचुनाव हुए और उनके उत्तराधिकारी गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ ने निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से सांसद बने। 1971 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे चुनाव जीते और निर्दलीय अवैधनाथ चुनाव हार गए। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय लोकदल के हरिकेश बहादुर सांसद बने। कांग्रेस के नरसिंह नारायण पांडे चुनाव हार गए। 1980 के चुनाव से पहले हरिकेश बहादुर ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और दूसरी बार सांसद बने। 1984 के लोकसभा चुनाव से पहले हरिकेश लोकदल में चले गए, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके। कांग्रेस के टिकट से मदन पांडे सांसद बने। इस सीट पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 के चुनाव में महंत अवैधनाथ फिर से चुनावी मैदान में उतरे। हिंदू महासभा के टिकट पे अवैधनाथ दूसरी बार सांसद बने। 1991 और 96 में अवैधनाथ बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े और तीसरी बार सांसद बने। 1998, 99 और 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार योगी गोरखपुर के बीजेपी के टिकट पे सांसद चुने गए। 2018 के उपचुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी को मिली और परवीन निषाद यहाँ के सांसद बने। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अभिनेता रवि किशन ने समाजवादी पार्टी से ये सीट छीन ली। लोकसभा 2014 के चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए न्यूज वन इंडिया लेकर के आई है सांसद रिपोर्ट कार्ड। इस समय न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है गोरखपुर लोकसभा 64 पे। लोकसभा 64 के भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित प्रत्याशी रवि किशन ने बाजी मारी थी। खासतौर से आपको बता दें कि यहाँ के सांसद रवि किशन ने जनता के बीच में किस तरह का कार्य किया, जनता का कितना विकास हुआ, आइए जनता से ही जानते हैं। पुनर्निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। नई वोटर लिस्ट में गोरखपुर 2024 के लोकसभा चुनाव पहली बार वोट देने के लिए सूची में शामिल हुए। 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर संसदीय सीट पर 19.5 लाख मतदाता हैं। ये संख्या अब बढ़ गई है। यहाँ पर सबसे अधिक निषाद समुदाय के मतदाता हैं। इस सीट पे लगभग 3.5 लाख मतदाता निषाद समुदाय से हैं। इसके बाद यादव और दलित वोटर आते हैं। यहाँ पे लगभग 2 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लगभग 13% मुस्लिम मतदाता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गोरखपुर का क्या सियासी इतिहास है और अब तक का क्या वोटिंग पैटर्न रहा है। संसदीय सीट का क्या इतिहास है। साल 1991 में इस सीट पर बीजेपी ने महंत अवैधनाथ से चुनाव जीता।
1991 में महंत अवैधनाथ बीजेपी से चुनाव जीते। 1996 में महंत अवैधनाथ बीजेपी से चुनाव जीते। 1998 में भी वही चुनाव जीते और 1999 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी से चुनाव जीते। 2004 में फिर एक बार योगी आदित्यनाथ सांसद बने। 2009 में भी योगी आदित्यनाथ ही चुनाव जीते। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यहां से चुनावी जीत हासिल की। 2018 उपचुनाव में प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी से जीते। 2019 में रवि किशन बीजेपी से जीते। वहीं अब आपको बताते हैं गोरखपुर सीट के मतदाता का हाल। कुल जनसंख्या 19,81,645, पुरुष 52%, महिला 48%, पोलिंग स्टेशन 3,807, ग्रामीण मतदाता 69.16%, शहरी मतदाता 30.84%, एससी मतदाता 16.72%, एसटी मतदाता 0.32%। साथ ही बताते चले कि गोरखपुर के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। ड्रेनेज सिस्टम, सड़क से ऊंची बनी नालियां, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, कचरे को डंप करना, जाम के साथ अतिक्रमण की समस्या और आवारा पशु। स्थानीय महिलाओं ने अपने सांसद को लेकर खास रोष देखने को मिला। उनका कहना है कि सांसद ने अपने पूरे कार्यकाल में क्षेत्र का दौरा नहीं किया, तो उनसे जन सरोकार करना तो दूर की बात है। वहीं कुछ महिलाओं का कहना था, जनता आवारा पशुओं की परेशानी से परेशान है, बिजली ने समस्या और बढ़ा दी। जिन मुद्दों पे हमने सरकार को वोट किया, उसको सरकार ने नहीं पूरा किया। काम तो हुआ है, गोरखपुर हो या कहीं भी हो रहा है। हमारा सरकार